हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो वेब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड है। आज से मैं जितने भी सेमेस्टर 6 कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं वेब प्रोग्रामिंग WP के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ, जो आप फॉलो करोगे तो इजीली इस सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर जो वेब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसमें GTU एक्सटर्नल एग्जाम में 4 तरह के क्वेश्चंस रखती है। पहला जो है वो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म का क्वेश्चन रहने वाला है। सेकंड जो है उसमें इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस या फिर कंपैरिजन भी आप कह सकते हो। तीसरा जो है क्वेश्चन वो आपके जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, वो रहने वाला है। और आखिर का जो है वो प्रोग्रामिंग बेस का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये 4 टाइप्स के GTU एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछती है, जिसका वेटेज अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म कंपैरिजन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी शेयर की है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको जो भी शेयर करूँ वो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको स्लाइड यहाँ पर दिखाऊँ, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स की ओर। तो यहाँ पर टोटल 25 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से जो अपनी एक्सटर्नल एग्जाम में GTU बार बार लगातार पूछती रहती है, तो वो 1 से लेकर जो 12 तक के जो फर्स्ट नंबर का टेबल है उसमें आपको सभी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का टेबल है उसमें जो 13, 14, 15, 16, फिर 20, 21, 22, 23 नंबर का एंड लास्ट नंबर का 25 है वो। अगर आपको फुल फॉर्म 25 याद नहीं रहते तो मैंने जितने आपको अभी बोले उतना कर ही लेना। अदरवाइज फुल फॉर्म इजी है, वो कोई भी पूछ सकती है। ये 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपको 23 तक पहुंचने में इजी हो सकता है। कोई भी एंगल से आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। 3-4 मार्क्स भी बहुत टाइम पास होने में मदद कर जाते हैं। तो ये फुल फॉर्म्स कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस या फिर कंपैरिजंस भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी कंपैरिजन ली है वो GTU अपनी एक्सटर्नल एग्जाम में बार बार पूछती रहती है। और आपको कंपैरिजन के रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बोलना, तो उसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपको कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि कंपैरिजन के आंसर आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, तो उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, आप डिफरेंसेस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डिफरेंसेस में जितने भी पॉइंट आपने यूज़ किए थे वो आप शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हो और जो डेफिनेशन है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो आपका डिफरेंसेस का जो वेटेज रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम में, अब तक का मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 8 से 10 मार्क्स का निकल कर आने वाला है कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप जो भी चैप्टर करो वो फुल्ली 100% प्रिपेयर करना। आधे अधूरे चैप्टर करके एग्जाम में मत जाना, क्योंकि आधा आएगा और आधा नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, शायद फेल हो सकते हो। इसलिए जो भी चैप्टर करो वो फुल्ली प्रिपेयर करना। और आपको कोई लगे कि विशाल भैया से क्वेश्चन छूट गया है और वो इम्पोर्टेंट है तो आप देख लेना, अदरवाइज ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। और हाँ, जो आपके टीचर ने वेब प्रोग्रामिंग की लैब मैन्यूल बनवाई थी ना, उसमें से भी प्रोग्राम एक बार देख लेना। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जो आपका HTML का फॉर्म है, HTML का टेबल है, उसके रिलेटेड ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं रहेगा। मैंने जो क्वेश्चन दिए वही ज़्यादातर होंगे।
और मैं नीचे वेब प्रोग्रामिंग की जो सिलेबस की पीडीएफ है उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगी किस चैप्टर में से कौन सा किस तरह का वेटेज रहेगा। ठीक है, वो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर लेना। और मैंने जो भी आपको शेयर की है इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं। तब प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके टीचर ने लैब मैन्यूअल बनवाई थी, उसमें से आप देख लेना। और ज़्यादातर नहीं होता, HTML के फॉर्म और HTML का जो टेबल है उसके रिलेटेड ही होता है। और जो भी चैप्टर करो वो फुल्ली प्रिपेयर करना। सो आई होप गाइस कि मैंने जो आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।